बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ इस्लाम के मुतल्लिक़ जो बातें, रवायात, वाक़यात और दीनी मसले मसाइल की मालूमात मशहूर हैं, मुसलमानों की अक्सरियत बस उन्हें ही हक सच मानती है। वो उनकी अपनी कोई तहकीक या इल्मी बसीरत नहीं होती। वो फ़क़्त कम इल्म मौलवी हजरात या पसंदीदा स्कॉलर्स के फॉलोअर होते हैं। ऐसों के सामने उनकी इल्मी हदूद से हटकर कोई इल्मी हकीकत बयान की जाए तो वो उसे मानने से इनकार ही नहीं करते, उल्टा तनकीद भी करते हैं या इल्जाम धर देते हैं। हालांकि बेशतर मुसलमान कुरान पाक के ज़ाहिर करदा इल्म की मुकम्मल हदूद का अहाता नहीं कर सके, तो इल्म बातिन की वुसअतें तो इंसान की सोच से भी मावरा हैं, जिनके अशारे कुरान में मौजूद हैं। इसलिए गौर फिक्र करने और इल्म में अज़ाफ़े की तलकीन तो कुरान भी करता है। बहरहाल मौजू की तरफ आते हैं। अभी वजाहत जारी है, इसे तवज्जो से समझें। और अगर आप बड़े दिल वाले हैं तो इस आगाही टीवी को सब्सक्राइब कर लें, इससे आपको फायदा जरूर होगा इंशाल्लाह। कुरान पाक सिर्फ कलाम इलाही का मजमुआ ही नहीं बल्कि कुल इंसानियत पर खालिक़ कायनात का एहसान अजीम भी है, जो इंसान की रहनुमाई करता है उस इंसानी फजीलत की तरफ, नूरे इलाही की तरफ, तजल्लियात इलाही के दीदार की तरफ, उस मकाम की तरफ जहां इंसान अपने खालिक से हकीकी तौर पर वासल होता है, जहां अल्फ से अल्लाह और अल्फ से इंसान के नूरी सिरे मिलते हैं, जहां अल्लाह पाक इस आयत के मुताबिक अपने उस बंदे से राजिया व मर्जिया के अहद करता है। अब कोई माने या ना माने ये मेरा मसला नहीं, लेकिन कुरान वो मौजज़ा है जो काबिलो अकमल इंसान को 7 आलमीन और आसमानों की सैरो सियाहत और नूरी ज़ियाफत का मौका भी फराहम करता है। और कुरान की अज़मत व मकाम समझने के लिए इतना काफ़ी है कि ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के 2 रसूलों का कौल मुबारक भी है। यहाँ शायद आप ला इल्मी से चौंक जाएं कि कुरान 2 रसूलों का कौल कैसे हुआ, जबकि ये कुरान तो सिर्फ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ है और उनसे हम तक पहुंचा है, तो दूसरे किसी अनजान रसूल का कौल कैसे हुआ? तो जवाब ये है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जिनके जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरी कल्ब मुबारक पर कुरान उतरा, तो वो भी अल्लाह के रसूल हैं। और इस सच्चाई का हवाला इन आयात में दर्ज है। इस आयत में फरमाया गया कि यकीनन, यानी इस पर यकीन और ईमान कायम कर लें कि ये कुरान एक बुजुर्ग रसूल का कौल है। अगली आयत में फरमाया कि वो कुव्वत वाला है, अर्श वाले के नजदीक बुलंद मर्तबा पर फाइज है, मतलब फरिश्ता वही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। और इस आयत में फरमा दिया गया कि जिसकी आसमानों पर इताअत की जाती है क्योंकि वो अमीन है। अब इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ भी आयात हैं। अब इस सेम आयत में भी अल्फाज तो वही हैं कि ये कुरान एक बुजुर्ग रसूल का कौल यानी उसका कहा हुआ है। यहाँ रसूल करीम से मुराद प्यारे आका व मौला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वहाँ इस आयत से मुराद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं, यानी वो भी अल्लाह के रसूल हैं। इस पर मैंने मुकम्मल दलाइल के साथ ये एक मुख्तसर सी वीडियो बना रखी है। अगर आप देख लें तो आपके जहन में इल्म की एक नई शम्मा जल उठेगी इंशाअल्लाह। बहरहाल अल्लाह पाक का अपने कलाम को इन 2 रसूलों का कौल करार देने का मकसद ये है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम बाहैसियत फरिश्ता वही और रसूल होने के नाते अल्लाह का पैगाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहैसियत रसूल अल्लाह अपनी जुबान मुबारक से अदा करके लोगों तक पहुंचा दें। और फिर ये आयत उतार कर अल्लाह पाक ने हम पर ये हकीकत खोल दी कि ये कलाम अल्लाह का है और ज़बान से कहा हुआ कौल की सूरत 2 रसूलों का है। अब आप ये नुक्ता नोट करें कि अल्लाह नूर है, उसका कलाम नूर है, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मुकम्मल नूर के हैं, जिनके पाक नूरी बातन से छू कर
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری قلب سے مس ہو کر ان کی زبان مبارک سے ادا ہو کر قرآن کا نور ہم تک پہنچا ہے، اور ہم نے اس کلام سے نور حاصل کر کے اپنے ایمان کو نوری بنانا ہے تاکہ اپنے حاصل شدہ نور کے ذریعے ہم اللہ کے نور میں محلول ہو جائیں۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔